Now let's turn our attention to what's been happening in Ranchi for the last 11 days, where students protesting against irregularities in the JPSC or the Jharkhand Public Service Commission exams have now taken their protests into the 11th day. Mahato, who has of course been leading these protests, Devendranath Mahato, who's also undertaken a hunger strike, is also of course part of these protests, and a short while back he also had an interaction with Sonam Wangchuk, who himself had undertaken a long hunger strike against the irregularities pertaining to the NEET exam at Jantar Mantar. Both of them held a video conversation earlier today where Sonam Wangchuk expressed his solidarity with the protesting students in Ranchi. At Wangchuk's request, Devendra Mahato, who was on a hunger strike, drank some water but said that he would continue his protest against these irregularities. Let me go across to Mr. Devendranath Mahato himself, who's been protesting in Ranchi. Mahato जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. क्या बात हुई आपके और सोनम वांगचुक के बीच? सोनम वांगचुक सर बोले कि आप जल का भी ग्रहण नहीं कर रहे हैं, ये आत्महत्या के बराबर है। क्योंकि उनको पता चला कहीं से कि हम जल और अन्न दोनों का त्याग किए हैं, तो वो चिंता जताए और संपर्क करके वीडियो कॉल किया और उन्होंने कहा कि ये तो आत्महत्या है, आपको व्यवस्था के खिलाफ लड़ना है। जंतर मंतर में जब हम हंगर स्ट्राइक में थे तब हम जल और नमक ग्रहण करते थे। ये हंगर स्ट्राइक का नियम है, आप उनको पालन कीजिए। तो हमने एक शर्त रखा है। पहले तो हम टालने का प्रयास किए, तो वो रिक्वेस्ट किया कि आप अगर हमको मोटिवेशनल पर्सन मानते हैं तो आप मेरा नज़रों के सामने आप एक गिलास कम से कम जल पीजिए। तब हम एक शर्त रखा कि अगर आप मेरा शर्त मानेंगे तभी हम जल ग्रहण करेंगे। कि जिस प्रकार आप जंतर मंतर में स्टूडेंट का प्रोटेस्ट को सफल बनाए, वो हड़ताल में रह करके, आप उसी प्रकार हमें वादा कीजिए कि झारखंड के स्टूडेंट प्रोटेस्ट जब तक सफल नहीं होती है, जब तक सरकार हमारी सारी मांग पूरी नहीं करती है, तब तक आपका साथ सहयोग मिलेगा और आप यहाँ आएंगे हम लोग का स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बीच। तो उन्होंने हमारे शर्त के आधार पर कहा है कि जब तक आप लोग को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप लोग के साथ मैं रहूँगा। और जो आने की बात है, उन्होंने कहा कि मेरा तबीयत अभी काफ़ी ख़राब है, 30% बॉडी रिकवरी हुआ है, आगे बॉडी रिकवरी हो जाएगा तो मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन सरकार से आग्रह किया कि उतना दिन तक स्टूडेंट्स को सड़क पे रहने न दिया जाए, जल्दी से जल्दी हम लोग का मांग को पूरी किया जाए। अभी मैं सोनम वांगचुक सर मेरा शर्त कबूल किए, तो उसके बाद मैं जल ग्रहण करूँगा, लेकिन अपना हंगर स्ट्राइक मेरा जारी रहेगा जब तक ये सरकार हमारी सारी मांगों को नहीं मानती है। मातो जी, जो झारखंड की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, उन्होंने जो इरेगुलरिटीज़ हुए हैं जेपीएससी मामले में, उन्होंने एक सीआईडी की प्रोब खड़ी की है। लेकिन जो छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो इसके खिलाफ है। वो कह रहे हैं कि एक सीबीआई इंक्वायरी भी होनी चाहिए इस मामले में। आपका संकेत क्या है हेमंत सोरेन की सरकार को, सर? देखिए, 26 साल का इस झारखंड का इतिहास को हम बताएंगे आपको। जेपीएससी में अभी तक जितनी भी परीक्षा हुई है, अभी तक विभिन्न कारा भर्ती परीक्षाओं पर सीबीआई जांच हो चुकी है और सीबीआई जांच में गड़बड़ी की पुष्टि भी हुई है। बाई नेम एफआईआर भी दर्ज किया है सीबीआई, और यहाँ के अधिकारी बेल पर नौकरी कर रहे हैं। कोर्ट में इसको ट्रायल में ला करके लोग को अभी तक सज़ा नहीं सुनाया गया है। तो हम लोग को ना ही सीबीआई और ना ही सीआईडी जांच से भरोसा है। हम लोग को अब सीधे जांच में जिसका भी नाम आ रहा है, उन लोग पर ईडी की जांच हो और पूरा जेपीएससी जो एसएससी रिफॉर्म हो,
यहाँ झारखंड में कोई एक बार पेपर लीक का मामला नहीं है। 26 साल से पेपर लीक हो रहे हैं, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि एक बार पूरा रिफॉर्म हो। जेपीएससी के जितने भी अधिकारी हों, पदाधिकारी हों, चेयरमैन हो, सेक्रेटरी हो, यही लोग सिर्फ करप्ट नहीं हैं। यहाँ के चपरासी किरानी तक करप्ट हैं, इसीलिए सारे लोगों को बदला जाए। हम लोग किसी को नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात, जेपीएससी और जेएसएससी के सारे मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में लाकर 90 दिनों के अंदर इनका सुनवाई हो, तभी जा कर के यहाँ का सड़ी हुई व्यवस्था में सुधार हो सकती है। ये जांच जो चल रही है, ये 21 जुलाई से, ये चूँकि इसका लड़ाई हमने शुरू किए थे 5 जुलाई से इस लड़ाई को मैं लड़ रहा हूँ। और 20 जुलाई से मुख्यमंत्री से भी मिला था, और 7 जुलाई को राज्यपाल जी से भी मिला था, और दोनों को आग्रह किया था जांच का। और 21 जुलाई से जांच शुरू हुई थी, लेकिन जांच में इतना गड़बड़ी मिलने के बावजूद सरकार और आयोग से जो अभी तक कार्रवाई होना था, वो कार्रवाई हुआ नहीं है। अभी तक पीटी एग्जाम को भी रद्द नहीं किया ये लोग। हमको ऐसा लग रहा है ये लिपापोती हो रहा है, और इस तरीके का जांच एक तरह से धोखा है। इसीलिए मेरा डिमांड है, DDPL ब्लैक लिस्टेड एजेंसी द्वारा जितना भी एग्ज़ाम ली गई है, सारे एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। साथ ही साथ जो अभय तिवारी को गिरफ्तार किया गया है, वो इस गिरोह का मास्टरमाइंड है। वो जितने भी एग्ज़ाम उससे जुड़ी हुई है, सारे एग्ज़ाम को रद्द किया जाए और रिफॉर्म किया जाए, और फिर से जल्दी एग्ज़ाम सुनिश्चित किया जाए। जी, देवेंद्र नाथ महतो जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बस आपसे गुजारिश करेंगे कि आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम्स नाउ से जुड़ने के लिए। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक राइट नाउ। दैट वाज देवेंद्र महतो, who's been on a 11-day hunger strike, speaking of the demands that the protesting students in Ranchi have been making to the Jharkhand government led by Hemant Soren. He's also spoken of the interactions that they've had with Sonam Wangchuk via video conference a short while back. And Mr. Wangchuk has assured them that once he returns, or once he fully recovers as far as his health is concerned, he will in fact be joining the protesters too. We'll take a short break right now. We'll come back with more on the other side.